40 साल पहले देख लिया था भविष्य, शुरू किया बेमिसाल काम, अब हर साल बेचता है 100 अरब का माल। आइए आपको बताते हैं बी सौंदरराजन की पूरी कहानी। बी सौंदरराजन ने शायद 40 साल पहले ही भविष्य में झांक लिया था और एक ऐसे काम को ऑर्गेनाइज कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन को ऐसे पंख दिए कि उनके साथ जुड़ने वालों ने भी आसमां छू लिया। बी सौंदरराजन ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसने हजारों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया। उनकी कंपनी अब हर साल 100 अरब यानी कि 10,750 करोड़ रुपए के मुर्गे बेच रही है, जिससे 10,000 गांवों के 40,000 किसानों के घर चल रहे हैं। यह बेमिसाल बिजनेस केवल एक दो राज्यों तक सीमित ना रहकर 21 राज्यों में फैल चुका है। स्थिति ऐसी है कि बी सौंदरराजन को अब भारत का चिकन मैन कहा जाने लगा है। एक जमाना था जब स्पेशल मौकों पर ही चिकन मटन खाया जाता था। अब समय बदल चुका है और मांसाहार करने वाले लोगों ने चिकन, मटन, मछली और अंडे को अपनी रूटीन डाइट में शामिल कर लिया है। ऐसे में मुर्गों और अंडों की मांग काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है वैसे वैसे ही बी सौंदरराजन की कंपनी का बिजनेस भी विस्तार ले रहा है। उनकी कंपनी का नाम सुगना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और सौंदरराजन इसके चेयरमैन है। सौंदरराजन के पिता एक स्कूल टीचर थे। परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से वे हर रोज 5 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके पढ़ने जाया करते थे। पढ़ाई पूरी हुई तो सिर पर काम करने का प्रेशर आ गया। यहाँ दो विकल्प थे, पहला ये कि सरकारी नौकरी पा ली जाए और दूसरा ये कि कोई बिजनेस किया जाए। चूंकि हाथों हाथ सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए बी सौंदरराजन ने अपनी 20 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर खेती करना शुरू किया। खेती शुरू तो कर दी मगर उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। अब आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो बी सौंदरराजन और उनके पिता ने मिलकर 1984 में एक पोल्ट्री फार्म खोल दिया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बी सौंदरराजन ने कहा, मेरे पिता स्कूल टीचर थे, उन्होंने ही मुझे इसमें ढकेला। मेरी स्कूलिंग पूरी होने के बाद वे चाहते थे कि मैं कोई धंधा करूं। हमारे पास कृषि योग्य भूमि थी तो हमने मिलकर एक पोल्ट्री फार्म खोल लिया। इससे पहले सौंदरराजन ने सोचा था कि वे हैचरी से चूजे खरीदेंगे और बाद में उन्हें किसानों को सप्लाई कर देंगे, इस तरीके से पैसा कमा लेंगे। लेकिन उन्होंने चिक खरीदने के लिए भी तो पैसों की जरूरत थी, पैसा नहीं था, तो माँ ने 5,000 रुपए दिए जिससे गाड़ी चल पड़ी। यह बात 1984 की थी। बी सौंदरराजन ने अपने भाई जी सौंदरराजन के साथ मिलकर कोयम्बटूर से 70 किलोमीटर दूर उडमालपेट में मुर्गी फार्म बनाया। मुर्गी फार्म भी बन गया, सुगना कंपनी तो बन गई, लेकिन समस्याओं ने सिर उठाना भी शुरू कर दिया। पहले किसानों को 8,000 हेक्टेयर फीट का स्टेट बनाने के लिए 1.2 लाख रुपए का निवेश करना होता था। अपने उत्पाद का पैसा पाने के लिए किसान को 14 अन्य लागत केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, चिकन फीड सप्लायर, दवाओं के सप्लायर, वेटरनिटी सर्विस इत्यादि शामिल है। इसका कुल मतलब यह था कि किसान से सुगना को पैसा पाने में बहुत अधिक समय लगता था। सुगना पर पहले से ही 10 लाख रुपए बतौर कर्ज बढ़ चुका था। सफल बिजनेसमैन की पहचान तभी होती है जब वह विकट हालातों में भी कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरे बिजनेस मॉडल को रिवाइव कर दे। सौंदरराजन ने दिमाग लगाया और हल खोज लिया। सॉल्यूशन था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें सबसे बड़ा काम यह किया कि 14 कोस्ट सेंटरों की संख्या को कम करके 3 सेंटर तक ला दिया। तय किया गया कि मुर्गी पालकों को एक दिन के चूजे मुहैया कराने का काम सुगना कंपनी करेगी, साथ ही फीड और दवाई भी सुगना की तरफ से मिलेगी। किसानों को सिर्फ 45 दिन तक देखरेख करनी है और 45 दिन के बाद बड़े हो चुके मुर्गों को कंपनी को ही लौटा देना है। मार्केटिंग का काम कंपनी ही देखेगी। किसान जीरो निवेश और जीरो वर्किंग कैपिटल लगाकर भी उत्पादक बन गए। जो किसान मुर्गी पालन करना चाहते थे मगर पैसा नहीं था तो कंपनी बैंक से लोन भी दिलवाती थी। लोगों को यह किसी जादू से कम नहीं लगा और काम चल निकला। मुर्गी पालकों को दिए जाने वाले चूजों के लिए खुद हैचरी और ब्रीडिंग फार्म स्थापित कर दिया। सोया और बाजरा से तैयार फीड भी कंपनी देने लगी। इससे किसानों को रेगुलर आय होने लगी। यह ऐसा जादू था जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुगना के तहत जब यह काम शुरू किया गया तो केवल 3 किसान जुड़े थे। 1997 आते आते तमिलनाडु के 35 फार्मर इसका हिस्सा बन गए थे। इस वक्त तक सुगना का प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए साल तक पहुंच गया। कंपनी ने 25 कर्मचारी भी रख लिए। सौंदरराजन अब काम को एक्सपेंड कर रहे थे। 2000 तक तमिलनाडु में 10 और हब और खुल चुके थे और रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंच गया था। किसान के लिए 15 दिन की स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रावधान कर दिया गया। जो मुर्गी पालकों को अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते थे उन्हें एक न्यूनतम राशि भी दी जाती थी। अगले 5 सालों में मतलब 2005 तक 5,000 मुर्गी पालक कंपनी के साथ जुड़ गए। कंपनी की ग्रोथ को नजर में रखते हुए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 2006 में 110 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों में पहुंचने लगा। 2012 में बी सौंदरराजन ने सुगना पोल्ट्री का नाम बदलकर सुगना फूड्स रख दिया। 2012 तक ग्रोथ जारी रही और कंपनी का रेवेन्यू 4200 करोड़ रुपए तक
पहुंच गया। सुगना चिकन के फेमस होने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाया और सोया तेल और फार्म एक्स का उत्पादन शुरू कर दिया। 2020 तक सुगना का रेवेन्यू 8,740 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसमें सोया तेल का हिस्सा 600 करोड़ रुपए तो फार्म एक्स का 250 करोड़ रुपए था। अब दुनिया के बड़े निवेशकों की नजर भी सुगना फूड्स और उसके बिजनेस पर थी। सितंबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी वर्ष कंपनी का रेवेन्यू 9,155 रुपए करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें से 364 करोड़ रुपए का मुनाफा था। भारत की पोल्ट्री मार्केट का 15% से अधिक हिस्से पर सुगना फूड्स की पकड़ है। चिकन मैन ऑफ इंडिया भी बी सौंदरराजन की कंपनी सुगना फूड्स की सेल अब लगभग 11,000 करोड़ रुपए को छू रही है।